आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के प्रश्न देखे रहेंगे और लैंग्वेज 1 हिंदी देखेंगे, हिंदी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2019, 2018 और 2017 के हिंदी प्रश्न देख चुके हैं। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, अष्टछाप कवि नहीं है। प्रश्न है, अष्टछाप कवि नहीं है, कौन नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नाभादास नहीं। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना देख लेते हैं। अष्टछाप, ये प्रश्न पूछता रहता है। अष्टछाप, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। और किसने की है? तो वल्लभाचार्य ने। ठीक है, उनके पुत्र हैं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो इन्होंने क्या किया था? अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य तथा अपने 4 शिष्यों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। सबसे पहले देख लेते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं। पहले हैं कुंभन दास, कुंभन दास। ठीक है, इसके बाद दूसरे कौन से हैं? सूरदास, सूरदास। सूरदास के बाद क्या है? परमानंद दास, परमानंद दास। इसके बाद चौथे कौन है? चौथे हैं कृष्णदास। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके बाद गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से रहते हैं? तो इनके शिष्य रहते हैं क्षीर स्वामी, पहले हैं चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। फिर है क्षीत स्वामी, क्षीत स्वामी। फिर है चतुर्भुज दास है, क्षीत स्वामी है। इनके बाद कौन से हैं? गोविंद स्वामी है। ठीक है, पहले आते हैं गोविंद स्वामी, फिर क्षीत स्वामी है, फिर चतुर्भुज दास है, फिर नंददास है। उल्टा हो गया सीरियल। सबसे पहले गोविंद स्वामी आएंगे, गोविंद स्वामी, क्षीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चौथे हैं नंददास। तो इसको देख लीजिएगा। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के पुत्र रहते हैं और 1565 में स्थापना करते हैं। इन्होंने कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और इन्होंने अपने शिष्य गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पद्म सिंह शर्मा। उत्तर क्या हो जाएगा? आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए क्या हो जाएगा? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? अनिर्वचनीय। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अनिर्वचनीय। और इसके बाद स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना क्या कहला जाएगा? आत्म साक्षात्कार। स्वयं के विषय में ज्ञान होना या जानना। ठीक है, आत्म साक्षात्कार कहलाएगा।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव। ठीक है, वीर रस उत्तर हो जाएगा। अन्य रस भी देख लेते हैं, उससे भी पूछा जाता है। सबसे पहले श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। हास्य रस का क्या हो जाएगा? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। ठीक है, दूसरा जो रस है हास्य का, हास हो जाएगा। करुण रस का शोक हो जाएगा, करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। करुण रस का शोक हो जाएगा। इसके बाद रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, रौद्र रस। स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो गया। इसके बाद कौन हो बचा है? वीर रस। वीर रस का उत्साह हो जाएगा, वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। इसके बाद शांत रस का क्या हो जाएगा? अभी क्या बचा है? इसके पहले बीभत्स रस है। ठीक है, भयानक नहीं हुआ अभी। भयानक रस का भय हो जाएगा। ठीक है, भयानक रस। इसका हो जाएगा भय। फिर है बीभत्स रस। बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा। फिर अद्भुत रस का विस्मय हो गया। और शांत रस। शांत रस का निर्वेद या सम हो जाएगा, शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या सम हो गया। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम हो जाएगा। इसके बाद वात्सल्य रस का वत्सलता हो जाएगा, वात्सल्य रस। इसका हो जाएगा वत्सलता। ये प्रमुख रस है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला रस देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा सूरदास, जायसी, तुलसी, घनानंद। इसका उत्तर क्या हो जाए? कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की रचना कवितावली है। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली। इसके बाद है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। फिर है जायसी। जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत मूवी भी बनी है। अखरावट। इसके बाद आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की रामचरित मानस, रामचरित मानस है। विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका। दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। ठीक है, ये सारी रचनाएं किनकी हैं? कृष्ण गीतावली। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। इसके बाद जानकी मंगल, बरवई रामायण। ठीक है, हनुमान बाहुक भी है।
फिर है घनानंद, इनकी रचना है सुजान सार, सुजान सार इश्क लता, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। उत्तर क्या हो जाएगा? भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल, ठीक है, रीति काल के कवि हैं। आदि वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई हो गए, चंद्रवरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो। भक्ति काल में सूर, तुलसी, जायसी, कबीर प्रमुख कवि हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका रचना किसकी है? तुलसीदास, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरित मानस। रामचरित मानस में 7 कांड हैं, ठीक है, 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? BAAKSLU, यानी बाल कांड, बाल कांड, इसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड, इसके बाद ए फिर है अयोध्या कांड, फिर के से किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, फिर यश से सुंदर कांड, सुंदर कांड, यल से लंका कांड, लंका कांड, यू से उत्तर कांड, उत्तर कांड के बाद खत्म, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कौन सा है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? प्रश्न है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग के व्यंजन पूछ रहा है। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा टा वर्ग में मूर्धन्य है, ठीक है। कंठ में क्या क्या आ जाएंगी? का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य में क्या आ जाएगा? चा, छा, जा, झा, या। मूर्धन्य में क्या आ जाएगा? टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तालव्य दंत में क्या आ जाएगा? ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाला कवि है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाला कवि कौन है? जगनीक, खुसरो, सराफा या गोरखनाथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या रहता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी पूछा जाता है, मोइनुद्दीन, क्या नाम है? अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया रहता है, सॉरी, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और इनका नाम क्या रहता है? वास्तविक नाम अबुल हसन, अबुल हसन इनका वास्तविक नाम रहता है। जगनी की रचना क्या है?
परमाल रासो, ठीक है। जग सराफा की रचना क्या है? दोहा कोश, दोहा कोश। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। बस इतने ही प्रश्न हैं। अगले क्लास में इससे आगे वाले प्रश्न देख लेंगे। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।